रोशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं की आधारशिला अभियंता दिवस के अवसर पर रखी जा रही है, जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर, भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 4 से 5 वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले 1 साल में देश भर में 2 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में 1 लाख से अधिक परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति हो रही है। बीते 1 साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का, गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाएगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉल्फिन परियोजना और गंगा में जैव विविधता बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जो भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, उन्हें समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। बिहार में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है, हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है, ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल आधारभूत संरचना का बिहार में बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है और भारत नेट के माध्यम से 8,743 पंचायतों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में लगभग 4 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में टोटल 8,743 ग्राम पंचायत है और लगभग 10-12 को छोड़ के जहाँ कुछ फॉरेस्ट की समस्या है, सारे जगह भारत नेट पहुंच गया है और जो इंटरनेट यूजर हैं, आज उनकी संख्या बढ़कर 3.93 करोड़ हो गई है। यहाँ पर लगभग 35,000 कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं और पोस्टल ने और कॉमन सर्विस सेंटर ने इस कोविड में सैकड़ों करोड़ रुपए गरीबों के पास पहुंचाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार बिहार के लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ये विकास परियोजनाएं नागरिकों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे बिहार के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा सुधार आएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
रोशनी का प्रबंध